नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी आवाम का सामना नहीं करना चाहती, उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवाम को आपस में लड़वाने और तकसीम करने वाली पार्टी हार गई, महबूबा मुफ्ती। कारगिल इलेक्शन फिरका परस्तों के लिए एक सबक है, कांग्रेस पार्टी का श्रीनगर में जश्न। हम हार तस्लीम करते हैं, बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना का एतराफ़। सदर हिंद दौरे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, ड्रोन्स के जरिए निगरानी। जेलों की हिफाजत पर वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, CRPF की जगह CISF तैनात। राहुल गांधी ने जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालबे को आगे बढ़ाने का किया फैसला, जयराम रमेश। इसराइल हमास जड़बों का तीसरा रोज, हलाकतों की तादाद 1100 से तजावज कर गई। बिजली की आदमी दस्तयाबी पर तांत्रिपुरा वटनाड के बाशिंदों का महकमा PDD के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। और बटमालो और हवा कदल में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज, हुकाम से मामले का हल की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने हिल काउंसिल कारगिल इंतखाबात के नताइज पर कारगिल के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कारगिल के लोगों ने अपने वोट से 5 अगस्त 2019 के खौफनाक फैसले को मुस्तरद कर दिया। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। अक्सर बेशतर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में पूछा और कहा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को किस तरह देखती है। और हमेशा मेरा जवाब आपको यही था कि इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं, लेकिन न मरकज की हुकूमत तैयार है, न बीजेपी वाले तैयार हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, वो लोगों का सामना करना नहीं चाहते। आज सबूत आपके सामने है। 2019 अगस्त 5 के बाद पूरे मुल्क को, न सिर्फ मुल्क को बल्कि दुनिया भर में बीजेपी ने यह फैलाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा, बिलखसूस लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, ये लद्दाख के लोगों की दिल की तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को पूरी की गई। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है कारगिल के लोगों को खटकती है। वहीं PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कारगिल इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये सेक्युलर फोर्सेस की जीत है और आवाम को आपस में लड़वाने और तकसीम करने वाली पार्टी की हार है। देखिए, जो हाल ही में कारगिल हिल काउंसिल के रिजल्ट आ गए हैं, वो बहुत ही जो है बहुत ही एनकरेजिंग है, जिसमें यहाँ की जो सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत ही बड़ी अक्सरियत से उन्होंने वहाँ जीत हासिल की है। और बीजेपी जो शुरू से ही लोगों को लड़ाने में, लोगों को का बंटवारे करने में यकीन रखती है, उनकी हार हुई है। और ये आने वाले वक्त का की तरफ इशारा करती है कि अगर सेक्युलर फोर्सेस पूरे मुल्क में इकट्ठे हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बीजेपी को हर महाज में हरा सकते हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने श्रीनगर में कारगिल इलेक्शंस में जीत पर जश्न मनाया और कहा कि ये इलेक्शन फिरका परस्तों और मजहब के नाम पर सियासत करने वालों के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क को ये साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, कामयाबी है हमारे लिए, और हम आज यही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे कारगिल के इलेक्शन से हमें ये पता चलता है कि लोगों
में कितनी होशियारी आ गई है। लोगों को पता है गलत क्या है, सही क्या है, और यही में से सारे लोग सब मतलब सारे कश्मीर, जम्मू व कश्मीर या हिंदुस्तान में कहिए, पहुंच रही है कि वो किसके साथ सही है। मतलब ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हम खुश है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद है, और ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा कराना कांग्रेस का वो नहीं है। पहले से ही, शुरू से ही रहा है कि इत्तेहाद इत्तेफाक से रहो, और ये इस इलेक्शन से ये मैसेज आ रही है कि लोग किस तरफ है, हवा का रुख किस तरफ है, लोगों का रुख किस तरफ है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की जीत होगी। इसका बड़ा जो सेहरा जाता है वो जाता है राहुल जी का। जो राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक पहुंच गए, पैदल पहुंच गए और पैदल यात्रा की, और उससे हौसला बढ़ा। जो कांग्रेस वर्कर था उसका हौसला बढ़ गया है, और इंशाल्लाह यही हौसला आप देखेंगे अगर कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि जो हमारी सेकुलर पार्टीज है वो बड़े दे विल हैव अ रूजी सक्सेस। कल के रिजल्ट को देख के क्या स्थिति रहेगी? इंशाल्लाह आप देखें आगे वाले इलेक्शंस में बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा यहाँ। वही भारतीय जनता पार्टी ने हार तस्लीम करते हुए कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि डर उन पार्टियों का है जो इत्तेहाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी की वजह से हर जगह अमन व अमान कायम है। डर उन सियासी जमातों को है जो अलायंस कर रहे हैं, जो अलायंस करके कभी गुपकार अलायंस और कभी इंडिया का नाम यूज करके इंडिया अलायंस, इस किस्म से जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, डर उनको है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करगिल में दिया है। पिछली बार 1 सीट बीजेपी ने जीती थी ज़ंस्कार से, इस बार बीजेपी ने कारगिल हिल काउंसिल के चुनाव में 2 सीटें जीती हैं। सदर हिंद मुर्मू के दौरे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में वादी कश्मीर बिलखुसूस शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। याद रहे, मुर्मू 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली हैं। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगी, जहां वो मेहमान खुसूसी होंगी। सदर हिंद कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्टर्ड होने वाले और PhD, MPhil, MD, MS और गायनोकोलॉजी में डिप्लोमा के लिए अहल करार दिए गए तमाम तलबा को कॉन्वोकेशन में डिग्रियां पेश की जाएंगी। कॉन्वोकेशन के बाद शाम को उनके एजाज में डल झील की तरफ से लाइट एंड साउंड शो का भी मंसूबा है। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से खुसूसी इजलास के दौरान एक सनसनीखेज रिपोर्ट मंजर आम पर लाया गया था, जिसमें इस बात का इंकिशाफ किया गया था कि जेलों में गांजा और सेलफोन स्मगल किए जाते हैं और इस सिलसिले को रोकने के लिए संजीदगी के साथ इकदाम उठाने की जरूरत है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने नए अहकामात सादिर किए हैं कि तमाम जेलों को CCTV कैमरों से लैस किया जाएगा, जबकि जम्मू कश्मीर के 2 सेंट्रल जेलों जम्मू और श्रीनगर में CRPF की जगह अब CISF को हिफाजत का काम सौंप दिया गया। कांग्रेस ने पीर को कहा कि राहुल गांधी ने पसमानदा तबके के लोगों की तरफ से जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालबे को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले थे, और पार्टी क़यादत ने इस इक़दाम की तायद की है। एक पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा कि राहुल ने लोगों के जज्बात के मुताबिक काम किया और कांग्रेस क़यादत ने उसकी तायद की है। उधर कोकरनाग से पी न्यूज़ के नुमाइंदे माजिद सलाम ने अपने रिपोर्ट में कहा कि तांत्रिपुरा वटनाड़ के मकामी लोगों ने महकमे PDD के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में 24 घंटे में से सिर्फ 3 या 4 घंटे बिजली रहती है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को अंधेरे में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और बगैर बिजली को सार्फिन को हर माह 930 रुपये का बिल अदा करना पड़ता है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि इस मामले पर जल्द अज जल्द गौर किया जाए ताकि सार्फिन को माकूल बिजली फराहम हो सके। अगर पावर युवान 10 बजे 12 बजे तक गसन 4 लट 5 लट पेवन पावर गि वन अगर ये हान पावर चटित फीस मे बासा रेतस मज 2 बिल रेतस मेन हिसाब 2 बिल
बिल च वातान 15 दो 15 दो ब्रोह वातान बिल तो वो सैनिस गाँव अगर फीस बकाया अस पावर अस मंगन पावर जनाब कह वो पोल सन वो सर कैमरा फिटमुत मेहरबानी कर अगर बाकी गाँव पावर क्या पावर टाइमस पे वन लाइन मैन तुम जन खबर कम मान बड़ अफसर जन रोपये 2 लाख तनख्वाह तुम तार पे पाने पे प्रॉब्लम वनो क्या चीज है अनु पान करू फंड पोल मोहतरम तुम सारी पोल कुलन पे तम मतलब तार सारी कुलन पे पोलन पे कहीं तालन खलित ये पगह शीन पे मोहतरम पे नीरुन गाँवस मत लाइन मैन सो गाँवस मन बरादरी नीरुन तार पे पोस कर तार पे कुल पे वाल गुजारिश पीडी हुकूमत कर गोथ नंबर 4 घंटस मन 4 लट पावर ग सर गुजारिश कर घंटस मन अगर ज्यादा कहीं घंटे गो पावर रोज 4 घंटे मन अगर 12 घंटे पावर रोज ज्यादा जरूरत कह बे वो एल टी पोल कुन ना एच टी ना एच टी ना एल टी पन लांग कर खड़ा यह पोलो हंद खतर तो तमी पे तार बे तार लग कं तार नई सड़क हबा कदल और बटमालू के रिहायशियों ने पीर को पानी की किल्लत के खिलाफ अपने अपने इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किया। इतला के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत रिहायशियों ने सड़क ब्लॉक कर दी जिससे ट्रैफिक की नकलो हरकत में खलल पड़ा। उनका कहना था कि गुज़श्ता एक हफ्ते से इन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं है जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने हुकाम से अपील की कि उनकी शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा ख़त्म को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।